हेलो भाई, वेलकम टू डीएसए बूट कैंप। आज हम लोग अपना जर्नी सेकेंड डे का स्टार्ट करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें कंप्लीट करा था। और पहले उसको मैं एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ कि लाइक लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, देन फिर हम लोग नए सेगमेंट पे मूव करेंगे। ऑल राइट। सो लास्ट क्लास में हमने जावा के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करा था। देन हमने बेसिक सिंटैक्स को समझा कि लाइक जावा में कैसे आप नॉर्मल सिंटैक्स लिखते हो। फिर हमने जावा में आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं, बहुत सारी चीजें हमने सीखा। फिर जावा में कमेंट कैसे ऐड करते हैं वो हमने सीखा था। फिर उसके बाद हमने सीखा था जावा में वेरिएबल्स आप कैसे डिक्लेयर करते हो, फिर आप उसको कैसे प्रिंट करते हो, कैसे आप वैल्यू को असाइन करते हो, कैसे आप मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन कर सकते हो या डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? ऑल राइट गाइज, सो लेट मी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब सही से आ रहा साउंड? ठीक है। सो मैं रिवाइज करवा रहा था कि लाइक लास्ट क्लास में हमने क्या क्या करा था। तो हमने कंप्लीट करा था जावा का इंट्रोडक्शन। देन हमने जावा का बेसिक सिंटैक्स समझा। फिर उसके बाद हमने जावा के आउटपुट के बारे में समझा कि लाइक कैसे आप जावा में आउटपुट प्रिंट करते हो। फिर हमने जावा के कमेंट्स को समझा कि लाइक जावा में आपको अगर कमेंट ऐड करने हो तो सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट्स आप कैसे ऐड करते हो। उसके बाद हमने जावा के वेरिएबल्स में एंटर करा था। वहां पे हमने सीखा कि कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, कैसे आप वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करते हो। साथ ही साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो है वो हमने समझा, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, ये सारी चीजें हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे आप वेरिएबल के वैल्यूज को आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे आप मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हो या फिर मल्टीपल वेरिएबल आप लाइक डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफायर से, मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग लाइक जब आप वेरिएबल नेम्स असाइन करते हो उस टाइम पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। और वो क्या चीजें हैं पहले उसको समझते हैं एंड देन फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो, आइडेंटिफायर क्या होता है ना, वो आपको समझना है कि लाइक जावा में जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तो उसका हमेशा यूनिक नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक आप दो अलग अलग वेरिएबल को सेम नेम दे रहे हो। तो वहां पे क्या होगा कि अगर डेटा टाइप सेम रहा, दो अलग अलग वेरिएबल का अगर डेटा टाइप सेम रहा, तब चांसेज ये है कि वो ओवरराइट कर जाए। ठीक है ना, वैल्यू ओवरराइट कर जाए, मीन्स उसका वैल्यू रिप्लेस कर जाए पहले वाले का। तो आपको ध्यान में ये रखना होता है कि आप वैल्यू जो भी वेरिएबल नेम दो वो यूनिक नेम के साथ हो, सो दैट कि आपके लिए थोड़ा आसान हो मैनेज करना सारी चीजों को। सो लेट्स सी कि क्या क्या रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर करोगे उस टाइम पे। ऑल राइट, सो लेट मी क्रिएट अ न्यू पेज। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर्स वेरिएबल नेम्स है एक्चुअली। ठीक है ना। तो क्या रूल्स है वो समझते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि लाइक नेम कैन कंटेन लेटर्स, लेटर्स मीन्स स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड। ठीक है, कॉमा, डिजिट्स, डिजिट्स मीन्स 0 to 9। ठीक है, फिर आप इसमें रख सकते हो अंडरस्कोर्स जो कि ये होता है, एंड देन एंड डॉलर साइंस। ये आपका अलाउड है। इसके अलावा कोई और कैरेक्टर अगर आप यूज करते हो नेम आइडेंटिफायर के लिए तो फिर वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखना कि नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर्स। ठीक है, मीन्स आपको जब भी नेम रखना तो वो कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड में से किसी एक कैरेक्टर से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तीसरा कहानी ये है कि आपको जो है नेम जो है शुड स्टार्ट विथ लोअर केस कैरेक्टर। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। मीन्स आपका ए टू जेड ये वाला काम नहीं करेगा, सिर्फ स्मॉल ए टू जेड आप रख सकते हो।
ऊपर वाला ये ए टू जेड नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि स्मॉल स्टार्ट करना लोअर केस कैरेक्टर से, तो नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर में ए टू जेड हो जाएगा, स्मॉल ए टू जेड, नॉट कैपिटल ए टू जेड, ठीक है। एंड कैन नॉट कंटेन अ स्पेस। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी बोलने का, बट मैंने लाइक आपको बता दिया, व्हाइट स्पेस आप इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है ना। जैसे मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अंडरस्कोर और डॉलर, ये दो के अलावा कोई और सिंबल आप यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, स्पेशल कैरेक्टर्स में से। चौथा रूल ये है कि लाइक आपको नेम जो है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ, नेम कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ डॉलर सिंबल और अंडरस्कोर, ठीक है, इससे स्टार्ट कर सकते हो आप। बट एक चीज ध्यान रखना है कि आपको न्यूमेरिक कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं यूज करना, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। केस सेंसिटिव होता है मतलब कि अगर डिक्लेयर करा कुछ एबीसी और एक रखा है ए बी सी, तो ये तो पहले वैलिड ही नहीं होगा। अगर आपने सपोज रखा ए कैपिटल बी स्मॉल सी, तो ये अलग वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, ये अलग वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होगा। फिर है नेक्स्ट रूल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व्ड कीवर्ड जो है वो आपको यूज नहीं करने, आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये 6 रूल्स हैं जो आपको आइडेंटिफायर्स के नेमिंग के टाइम पे आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या रूल्स है? पहला कि नेम में आप लेटर रख सकते हो, डिजिट्स रख सकते हो, अंडरस्कोर रख सकते हो एंड डॉलर साइन यूज कर सकते हो। दूसरा रूल ये है कि आपको हमेशा लेटर से स्टार्ट करना आपका नेम, और वो भी स्मॉल लेटर से, मींस लोअर केस कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है। और व्हाइट स्पेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आती बारी कि लाइक आपको डॉलर या अंडरस्कोर से आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो नेमिंग, बट न्यूमेरिक डिजिट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेम जो होता है आपका केस सेंसिटिव होता है, मींस अगर आप स्मॉल में कुछ नेम डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ कैपिटल लेटर मिक्स करके जो भी चीज डिक्लेयर कर रहे हो, तो हर कॉम्बिनेशन को अलग कंसिडर किया जाएगा, ना कि सेम काउंट किया जाएगा। रिजर्व्ड वर्ड में लाइक जैसे कि इंटीजर, बूलियन, ये सारा चीज आप नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड्स फॉर नेम्स, ठीक है ना, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं। क्योंकि अगर आप इसको वेरिएबल नेम डालोगे, सपोज करो अगर अलाउ कर भी देते हैं, तो अगर आपने सपोज करो रखा इंटीजर आई एन टी इज इक्वल टू 10, मीन्स इंटीजर इंटीजर इक्वल टू 10, चलो वो अलाउ कर दिया मैंने, तो लाइक लैंग्वेज कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? जब मशीन पे कंपाइल होना स्टार्ट होगा तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि किसको इंटीजर कीवर्ड की तरह ट्रीट करना और किसको वेरिएबल नेम कंसीडर करना? तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो रिजर्व कीवर्ड्स है वो अलाउ नहीं होते, और वो आपको यूज भी नहीं करना, ठीक है ना। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी पंगा तो बताओ, या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। कुछ तो बोलो, लाइक आप लोग टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब जो है हम लोग अपना फोकस करेंगे डेटा टाइप्स के ऊपर, ठीक है, कि कितने तरीके का डेटा टाइप्स अलाउड है जावा के अंदर, ठीक है ना, कितने डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे यूज करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू विथ। देखो, डेटा टाइप जो है वो वेरिएबल के आगे आप स्पेसिफाई करते हो कि लाइक किस तरीके का वेरिएबल आप रखना चाहते हो, उसका टाइप आप बताते हो। उसी में कुछ डेटा टाइप्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो डेटा टाइप्स में क्या क्या अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूं। डेटा टाइप्स, ठीक है। अब डेटा टाइप्स में कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप है और कुछ जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। तो पहले उसको समझेंगे एंड देन फिर डिस्कस करेंगे कि प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन सा है और नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या क्या है। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? ये वो डेटा टाइप है जो लाइक आप कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक है, मीन्स इट हैज नो एडिशनल मेथड्स and
दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है ना। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोलते हैं वो आपको बताता हूं। इसका देखो, ये स्पेसिफाई करेगा साइज और टाइप वेरिएबल के वैल्यूज का। ठीक है ना। तो क्या होता है, क्यों होता है, वो चीज समझते हैं पहले। ठीक है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप का कहानी क्या है कि ये आप यूज कर सकते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम्स के बारे में, पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये बताओ पहले। आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा क्लास 12 में, राइट। वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि एटम जो है वो तीन चीजों के मिलकर के बना है। क्या क्या है वो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पढ़ा था, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है एटम का, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं, ये बताओ। उसी के मिलकर के एटम बनाना, राइट। सोचो, है ना। तो सिमिलर तरीके से यहां पे जो डेटा टाइप्स है, जो लाइक बेसिक डेटा टाइप्स है ना, जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज के साथ आते हैं, उनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है ना। जिसको आप एक तरीके से कंसीडर करो तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता था ना, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता था, जो डिपेंड करता था दूसरे के ऊपर, वो होता था नॉन, उसको आप कंसिडर कर सकते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर के बनता है। ठीक है। अब दोनों का मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ठीक है ना, प्रिमिटिव का और नॉन प्रिमिटिव का। देखो, मैं इस साइड पे प्रिमिटिव डेटा टाइप रख रहा हूं और इस साइड पे नॉन प्रिमिटिव रख रहा हूं। देखो, टोटल 8 ऐसे डेटा टाइप है जो आपका प्रिमिटिव है। जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, राइट, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बूलियन हो गया एंड कैरेक्टर। सो दीज 8 आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव क्या है? स्ट्रिंग। अगर आपको मैं बोलूं कि ये कैरेक्टर के कारण बना है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को आप एक साथ रख लो तो स्ट्रिंग कहलाता है। एम आई राइट और नॉट? एरेज, ये भी कैरेक्टर से बन सकता है, इंटीजर से बन सकता है, लॉन्ग से बन सकता है, फ्लोट से बन सकता है, ये और भी डेटा टाइप से को यूज करके आप रख सकते हो। फिर क्लासेस, क्लासेस में तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आप समझ सकते हो कि ये सारे क्या हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, राइट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अगर मैं बताऊं कि कितना साइज स्टोर कर सकता है, कितना तक आप वैल्यू रख सकते हो, तो बता देता हूं। बाइट में आप रख सकते हो 1 बाइट की इतना। तो इसमें कहां से कहां तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो? तो -128 से 127 के तक आप नंबर इसमें स्टोर कर सकते हो। शॉर्ट का क्या होता है, ये 2 बाइट स्टोर कर सकता है। 2 बाइट मीन्स आप 2 टू द पावर लाइक 60, जो भी चीजें हैं आप इसको कैलकुलेट करो तो 32767 ऐसा कुछ नंबर आएगा। इंटीजर को 4 बाइट कर सकते हो, उसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यूज आ जाएंगे। फिर आपका लॉन्ग के लिए 8 बाइट स्टोरेज अलाउड होता है। फ्लोट के लिए आपको 4 बाइट स्टोरेज अलाउड होता है। डबल के लिए आपको 8 बाइट अलाउड होता है। ठीक है ना। बुलियन के लिए आपको 1 बिट अलाउ होता है, बाइट मैंने बिट। ठीक है ना। और इसको 2 बाइट्स अलाउड होते हैं। तो यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। एनीवन? ठीक है। तो ये इसका साइज है, मीन्स आप इसके रेंज में ही वैल्यूज वगैरह आप स्टोर कर सकते हो। चलो, अब एक एक करके हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको कैटेगराइज करो, कि कुछ कैटेगरी में इसको कन्वर्ट कर दो, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, यहां तक को आप एक डेटा टाइप कंसिडर कर सकते हो, इसको बोल सकते हो नंबर्स। अगर मैं इसको क्लास में लाइक ग्रुप बनाने बोलूं तो, और इसको बोल सकता है क्या, बूलियंस। और ये तो बेचारा अलग है ही, क्या, कैरेक्टर्स, राइट। तो टोटल 3 कैटेगरी नहीं हो गया डेटा टाइप का? सोचो जरा।
क्या लगता है मैंने सही कैटेगराइज करा या नहीं करा, ये बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला कैटेगरी में एंटर करते हैं और वो है नंबर्स। नंबर्स क्या है कि प्रिमिटिव नंबर्स डेटा टाइप के जो है उसको आप प्रिमिटिव नंबर्स बोल सकते हैं। अब इसमें दो तरीके का नंबर्स के, अगर इस नंबर्स क्लास के अंदर मैं जाऊं और एक एक करके मैं डिस्कस करूं तो आप समझने का ट्राई करना, ठीक है ना। देखो नंबर्स में भी मैं अगर दो कैटेगरी बनाऊं, ठीक है, तो दो कैटेगरी बनाया जा सकता है। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और दूसरा इंटीजर टाइप, राइट। इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका बाइट, फिर शॉर्ट, फिर आ जाएगा इंटीजर, देन लॉन्ग। और सिमिलरली अगर फ्लोटिंग पॉइंट में बोलूं तो फ्लोट एंड डबल, राइट। अब एक एक करके समझते हैं कि किसमें क्या होता है। बाइट जो है ना ये वो वैसा डेटा टाइप है जिसमें आपको जैसा कि मैंने बताया -128 से लेकर के 127 तक आप स्टोर कर सकते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये रेंज जो है ये कैसे निकाला गया, कैसे आपने जाना कि लाइक ये -128 से 127 तक ही करेगा, कुछ और स्टोर नहीं करेगा, कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है? एनीवन? कोई तो कुछ बोलो। देखो एक्चुअली होता क्या है वो समझना कि कैसे रेंज निकाला जाता है कि किसमें क्या स्टोरेज अलाउड है वो बताता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आए प्लीज आप पूछना दोबारा से, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना डिटेल में, क्योंकि अगर आप जब तक ग्राउंड लेवल पे जाकर के चीजों को नहीं समझोगे ना कि लाइक मशीन लेवल पे जाकर के चीजें कैसे ऑपरेट करिए, तब तक आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे नहीं, विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ना विजुअलाइज कर पाओ कि लाइक मशीन कैसे प्रोसेस कर रहा है उसको। सपोज करो कि आप मशीन की जगह पे आप होते तो आप कैसे प्रोसेस करते, आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है ना। तभी आपको डेटा स्ट्रक्चर लाइफ लॉन्ग याद रहेगा और चीजों को आप समझ पाओगे और फिर इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। देखो सबसे पहला चीज ये समझो, मैंने आपको कुछ बताया था कि कितने बाइट्स डेटा आप स्टोर कर सकते हो, अगर आपको याद हो तो, राइट। मैंने बताया था कि जो बाइट है ये 1 बाइट डेटा स्टोर करता है। एम आई राइट और नॉट? कुछ तो बोलो, बताया था। तो ये कैसे रेंज आ रहा है, तो देखो अगर मैं आपको बोलूं कि इसको बिट में कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट करोगे? बाइट को बिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, राइट। होता है नहीं होता, तो मीन्स आप इसको बोल सकते हो 8 बिट डेटा ये पर्टिकुलर सेगमेंट स्टोर कर सकता है। कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताओ। ठीक है, अब समझो कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है रेंज, वो आप समझना। 1 बिट डेटा जो है वो 0 या फिर 1 स्टोर कर सकता है, ठीक है। 0 या फिर 1 स्टोर कर सकता है। और 1 बाइट में कितना होता है, 8 बिट, ठीक है। अब समझो पहला जो बिट होता है ना, फर्स्ट बिट, ठीक है। फर्स्ट बिट अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरीके से बिट बनाते हो आप, और अगर आप इसको 8 में कन्वर्ट कर 1 बिट में अगर रखते हो इस तरीके से 3 4 5 6 7 8, तो पहला जो बॉक्स है ना ये आपका साइन के लिए होता है कि माइनस या फिर प्लस इसको स्टोर करेगा, ठीक। माइनस या प्लस स्टोर करेगा। तो रिमेनिंग कितना बिट बच गया आपके पास, आपके पास बिट बचता है रिमेनिंग 7। कितना बचा, 7 बिट, राइट। तो 7 बिट में आप कितना वैल्यू रख सकते हो, कितने कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो डिफरेंट नंबर का कॉम्बिनेशन निकालने जाओगे तो होगा 2 टू द पावर 7। और अगर आप ये करो 2 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7, तो कितना आता है, 4 8 16 32 64 128। आया या नहीं आया, ये बताओ पहले।
समझ में आई बात या नहीं आई ये बताओ। अब सोचो पॉजिटिव साइड पे कितना नंबर है, 128 तक जाओगे तो जीरो भी तो इसके अंदर आएगा, राइट। तो जीरो इंक्लूड हो जाता है इस साइड, इसलिए इसमें 128 नंबर आ जाता है पॉजिटिव साइड पे। और निगेटिव साइड पे एक बिट क्या है, वो आपका निगेटिव साइन को स्टोर करने के लिए यूज हो गया, इसलिए पीछे घट जाता है और टोटल कितना बचता है 127। इसलिए निगेटिव में 127 बचेगा और पॉजिटिव साइड पे 128। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। सॉरी 127 बचता है पॉजिटिव साइड पे इंक्लूडिंग जीरो, और -128 हो जाएगा पीछे साइड पे। मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी माय बैड। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ठीक है ना, क्योंकि जीरो को पॉजिटिव साइड पे कंसीडर कर रहे हो ना, इसलिए 128 यहाँ पे कंसीडर 127 में होता है। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। चलो दोबारा बताता हूं, देखो समझना। ग्राउंड लेवल पे होता क्या, एक बिट का पावर है कि वो जीरो या फिर वन स्टोर कर सकता है, मीन्स टोटल 2 कैरेक्टर्स वो स्टोर कर सकता है, राइट। यहां तक में कोई कंफ्यूजन। अब सोचो 1 बिट में कितना होता है, 8 बाइट होता है, मीन्स टोटल कितना कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकता है, 2 टू द पावर 8, सॉरी 2 टू द पावर 8। कब, जब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का झमेला नहीं होता तो। बट यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक अगर मैं आपको बोलूं 2 टू द पावर 8 टोटल कॉम्बिनेशन स्टोर किया जा सकता है, तो अगर आप इसको हनी बी कॉम्ब सेक्टर सेगमेंट में बनाओगे तो टोटल कितना आएगा आपके पास स्पेस, आपके पास स्पेस आएगा 128 मल्टीप्लाइड विथ 2, आएगा कितना हो जाएगा 256। अब सोचो 256 स्पेस है आपके पास, ठीक ना। मान के चलो ये पूरा 2 भाग में आपने बांटा, ठीक है, इधर साइड पे निगेटिव साइड है, ठीक ना, और इधर साइड पे पॉजिटिव साइड है। अब सोचो 256 है तो मतलब 128 इस रेंज में आएगा, 128 इधर आप स्टोर कर सकते हो। और आप स्टार्ट करोगे इस साइड वाला कहां से, जीरो से, इसलिए इधर जो है मैक्सिमम रेंज कहां तक बचता है 127 तक ही बचता है, इंक्लूडिंग जीरो, कि जीरो भी आप स्टोर कर सकते हो। इसलिए पॉजिटिव साइड वाला रेंज जो है वो एक घट जाता है। मैं जैसे सोचो कि आपको मैं इस तरीके से बोलूं 256 छोड़ो 16 बॉक्स में आपको बोलूं कि 16 बॉक्स ही आपका रेंज है, ठीक है। 16 बॉक्स में क्रिएट कर देता हूं और आपको मैं बताता हूं 16 बॉक्स में कैसे कैलकुलेट करना है निगेटिव पॉजिटिव, वो आपको बताना। 16 बॉक्स इक्वल बनाते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि निगेटिव वाले में नंबर आप रखो निगेटिव साइड पे, तो 8 बॉक्स आपको निगेटिव साइड पे रखना है। तो सोचो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5 6 7 8, मीन्स ये वाला जो लाइन है ये आपका लाइन हो जाएगा किसके लिए, इधर साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, इधर साइड पे निगेटिव नंबर्स। अब भरो निगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहां कहां तक स्टोर कर पा रहे हो -8 तक। बट इस साइड पे अगर आओगे तो स्टार्ट करोगे जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक स्टोर कर पाए 7 तक, जबकि टोटल कितना स्टोर कर सकते हो 16 कैरेक्टर्स, राइट। 16 नंबर आप स्टोर कर सकते हो, बट इसका रेंज क्या हो जाएगा -8 टू 7। ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले। राइट, समझ में आया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसी तरीके से आपको मैं बोलूं 256 बॉक्स को डिवाइड करने, कि आपके पास टोटल रेंज कितना आया, एक बिट में 2 कर सकते हो स्टोर, राइट। आपके पास टोटल है 8 बिट, 8 बिट में क्या हो गया 2 टू द पावर 8 मींस 256, मींस आपके पास टोटल बक्सा कितना हो गया, इधर इधर बांटोगे तो 256 बक्सा को टोटल बांटो तो 128 इधर 128 इधर, लेकिन इधर जीरो भी तो स्टोर करोगे, तो जीरो स्टोर करोगे तो एक बॉक्स तो यही ले गया, तो क्या हो जाएगा 128 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 127, और इसका रेंज हो जाएगा -128 टू 127। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये चीज समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें मैं थ्योरेटिकली पढ़ाते जाऊंगा, समझ में आता जाएगा, बढ़ते जाओगे आगे। बट अगर ये चीज मिस कर गया ना तो फिर नहीं समझ में आएगा कोई भी चीजें, ठीक है ना, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं। ठीक है। अब उसी तरीके से मैं आपको बोलूं कि इंटीजर शॉर्ट का मेरे को रेंज निकाल करके बताओ, ठीक है, शॉर्ट का
रेंज निकाल करके बताओ, आपके लिए टास्क है, आप लोग साथ में करो, ठीक है ना। शॉर्ट के लिए आपको निकालना है रेंज, ठीक है। शॉर्ट के लिए रेंज निकाल करके बताओ, आप लोग से मैं उम्मीद कर रहा हूं। इसमें जो है आप कितना स्टोर कर सकते हैं, 2 बाइट। कितना स्टोर कर सकते हो, 2 बाइट। तो मुझे इसका रेंज बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं भी साथ में कैलकुलेट करता हूं, आप भी करते रहो, ठीक है ना। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 1 बिट 2 कैरेक्टर, ठीक है। सिमिलरली 2 कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो 2 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट, मीन्स टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 2 टू द पावर 16। अब कोई मुझे 2 टू द पावर 16 का वैल्यू बताओ। सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स ऑल राइट। अब 65536 को 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 32768। तो ये निगेटिव में रेंज कहां से स्टार्ट होगा, इतना इतना तक आप स्टोर कर सकते हो। 2 पॉजिटिव में क्या करोगे, एक कम कर दोगे, तो 32767। कोई कोई डाउट तो बताओ, क्या आप ये चीज कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। सबसे मेरा क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करो प्लीज। देखो आप लोग चैट में नहीं बताओगे ना तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ता चला जाऊंगा। बट एट लास्ट सोचो कि आपको ऑपरेट करना है इन सारी चीजों पे, तो आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए आप इस चीज को ध्यान से समझो, अगर आपको नहीं समझ में आता आप पूछो, मैं रिपीट करके बताऊंगा। चलो, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया हो सॉर्ट के बारे में कि आप कहां तक स्टोर कर सकते हो, तो मेरे को इंटीजर का रेंज निकाल करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर का रेंज, और इंटीजर का रेंज निकालने के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप इसमें कितना बाइट स्टोर कर सकते हो। कोई बता सकता है कितना बाइट वी कैन, लाइक हाउ मेनी बाइट्स वी कैन स्टोर इन इंटीजर। वी कैन स्टोर 4 बाइट्स, ठीक है। और 4 बाइट्स में कितना हो जाता है, टोटल 4 8 जा 32 बिट, मीन्स 2 टू द पावर 32। कैलकुलेट करो, तो आप कैलकुलेट करोगे जब कैलकुलेटर पे, फोन में कैलकुलेटर ओपन करो और कैलकुलेट करो, ठीक है ना। बैठ के पेपर पेन पे नहीं करना। 2 टू द पावर 32 करोगे तो आपको जो है बहुत बड़ा सा वैल्यू आएगा, राइट। और वो वैल्यू होगा क्या, कोई बताओ। चलो मैं इसका रेंज बता देता हूं, इसका रेंज आ जाएगा 21477483648। आपका कैलकुलेटर जो है ना वो आपको e में वैल्यू देगा 10 टू द पावर 9 करके निकालने के लिए। 21474833647। और टॉर्चर होना है या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपका हो चुका है, ये बताओ। देख रहे हो कितना बड़ा वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो लाइक इंटीजर के अंदर। लॉन्ग का निकालोगे या आगे बढ़े, आप लोग बताओ, लॉन्ग का भी निकालोगे या फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, फ्लोट की तरफ प्रोसीड करें। ऑल राइट। सो फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है कि आपको स्पेस मिलता है, तो उसमें आप ये चीज ध्यान रखना कि फ्लोट का जो सेगमेंट है ना उसमें आपको डेसिमल प्लेस भी स्टोर करके रखना है, राइट। डेसिमल प्लेस भी आपको स्टोर करके रखना है, इसलिए इसका रेंज जो है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का आपको दिखेगा। तो अगर आप फ्लोट में स्टोर कर रहे हो ना तो 7 से 8 डेसिमल पॉइंट तक तो आप आराम से स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। 6 to 7 डेसिमल पॉइंट आप आराम से फ्लोट में स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपका कोई नंबर 6 to 7 डेसिमल पॉइंट तक का है तो आप उसको उसमें स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका डबल। डबल आप तब यूज करना जब आपको लाइक स्टोर करना हो ज्यादा बड़ा डेसिमल पॉइंट, और वहां पे आप 15 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आई थिंक ये नंबर काफी सफिशियंट है, राइट। फ्लोट और डबल में वो उस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो। बुलियन का 1 बिट है, मीन्स
आप ट्रू या तो फॉल्स ये स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर के लिए स्पेस है 2 बाइट्स, ठीक है ना, और ये सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, ठीक है ना, या फिर आस्की कैरेक्टर का जो वैल्यू होता है ना, आस्की का वैल्यू वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लाइक कैरेक्टर के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो नंबर्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग बता सकते हैं कि नंबर में फ्लोटिंग पॉइंट पे आप इस तरीके से चीजों को स्टोर कर सकते हो। चलो अब समझते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट को लाइक डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। लेट्स डिक्लेयर सम वेरिएबल्स नाउ। चलो अब वेरिएबल डिक्लेयर करके आपको बताता हूं कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। देखो, जब आप फ्लोट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, फ्लोट, और सपोज करो मैं एक वेरिएबल रख रहा हूं एफ, और इसमें आप वैल्यू रख सकते हो, सपोज करो 19.52 आप स्टोर करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। बट ये आपको एरर थ्रो कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में एक एफ करके कैरेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे जावा को ये समझ में आएगा कि आपने फ्लोट पॉइंट यहाँ पे एंड करा और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। समझ में आई बात या नहीं आया? ठीक है, उसी तरीके से अगर डबल आपको स्टोर करना है, तो डबल आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, DOUBLE, और डी करके मैं अगर सपोज स्टोर करता हूं, तो यहाँ पे 19.52 डी करके स्टोर करो, तो ये डबल में स्टोर होगा। अब बोलोगे कि आपने छोटा सा नंबर को डबल में स्टोर करा, बट आपने तो बोला था कि लाइक बड़ा नंबर को स्टोर करते हैं। तो देखो, ये आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है ना। आप चाहो तो लाइक जैसे सपोज करो कि आपको बाहर रूम रेंट पर लेकर के रहना है, ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप सिंगल रूम रेंट करके रहोगे या फिर पूरा बंगलो रेंट करके रहोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, तो उसी तरीके से आप फ्लोट में स्टोर करके रख रहे हो या डबल पे स्टोर करके रख रहे हो, ये आपका डिसीजन होगा, ठीक है ना। और इस चीज में आपको ये चीज ध्यान रखना कि सपोज आप इस तरीके से चीजों को करके चल रहे हो, ठीक है ना, तो मेमोरी मैनेजमेंट नाम का चीज होता है कि आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना। सपोज करो कि आप छोटा सा नंबर के लिए लॉन्ग डिक्लेयर कर दिया, मीन्स वो उतना स्पेस कैप्चर करके बैठ जाएगा, चाहे उसमें आप छोटा सा नंबर रखो या बड़ा सा नंबर रखो, ठीक है ना, डजंट मैटर, वो उतना स्पेस कैप्चर करके रैम का बैठा रहेगा। जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वो उतना जगह घेर के बैठ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो आपको वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के पहले ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार सोचना है कि क्या सच में आपको उतनी जगह का नीड है या नहीं है। अगर नीड है तभी उतना जगह कैप्चर करो, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हो, मीन्स छोटे वेरिएबल्स लाइक छोटे साइज के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑल राइट, अब आपके मन में सवाल होगा कि लाइक ये तो फ्लोट को हमने स्टोर करा, तो क्या शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी कुछ लास्ट में ऐड करना होता है? तो यस, शॉर्ट और इंटीजर आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हो, और लॉन्ग पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कुछ चीजें। तो बता देता हूं मैं एक एक करके। इंटीजर का ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर्ड है, मैं शॉर्ट का डिक्लेयर कर देता हूं। जैसे मैंने डिक्लेयर करा शॉर्ट टी इज शॉर्ट एस इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली बाइट में अगर आपको स्टोर करना है, तो आप उस तरीके से स्टोर कर सकते हो। क्या हमने एस पहले से डिक्लेयर करके रखा है? यस, इसीलिए तो मैं इसको एस टी करके नेम दे रहा हूं, ठीक है। बाइट के लिए भी सेम चीज, बाइट बी टी, और इसको वी टी, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ 5। आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। सिमिलरली आपको अगर डबल, सॉरी, हाँ, डबल अगर दिखाना, डबल तो फ्लोट में आएगा, डबल हमने सीख लिया। लॉन्ग सीखना है, राइट। लॉन्ग एल जी इज इक्वल टू, सपोज करो एक बड़ा सा नंबर आपने डाला, तो लास्ट में आपको एल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन टाइप है। चलिए नेक्स्ट आप बढ़ते हैं बुलियंस की तरफ। बुलियंस क्या होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मेनली दो वैल्यूज को, ट्रू और फॉल्स, नथिंग मोर देन दैट। इसको और कुछ भी नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू को स्टोर करना जानता है, वो है ट्रू और फॉल्स। कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो इस तरीके से आप डिक्लेयर करोगे, बुलियन रिजल्ट इज इक्वल टू, एंड आप चाहो तो ट्रू स्टोर कर लो, फिर आप चाहते हो तो बुलियन
टेम्प इज इक्वल टू फॉल्स। आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर को आप कैसे दिखाओगे? तो कैरेक्टर के लिए आप यूज कर सकते हो कैर, एंड देन यू कैन यूज आर टी इज इक्वल टू, आप इस तरीके से ए करके एक कैरेक्टर एक बार में स्टोर कर सकते हो, नॉट मोर देन वन कैरेक्टर। आप चाहे लोअर केस में स्टोर करो या फिर अपर केस में स्टोर करो, इट्स योर चॉइस। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सर एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकते हैं? नहीं, कैर के अंदर आप एक से ज्यादा स्टोर कर ही नहीं सकते, उसके पास स्पेस ही नहीं है ना। आप ये कहना चाहते हो कि एक रूम है जिसमें 2 लोग आ सकता है, उसके अंदर आप 12 लोग ठूस दोगे? है पॉसिबल? ये बताओ, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। मैंने अभी वही साइज डिस्कस करा ना कि कितना साइज अलाउड है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सॉरी, चल आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि अगर मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करना ना तो आप उसको, इसलिए तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल है ना। अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। देखो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है ना जो लाइक क्रिएट किया हुआ है प्रोग्रामर के द्वारा। ठीक है ना, जावा ने उसको डिफाइन नहीं करा, प्रोग्रामर ने उसको डिफाइन करके रखा है, जैसे स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस, ये सारे। ठीक है, तो जो आपको मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करके रखना है तो आप ये यूज करोगे, स्ट्रिंग, कोई दिक्कत तो बताओ। एनीवन, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े या कुछ कंफ्यूजन है? सर एक कंफ्यूजन, जैसे कैर में हम ए डाटा लिए, ए सर असाइन किए हैं, तो सिर्फ उसमें ए में जो है तो सर बाद में हम सिर्फ एक ही वैल्यू डाल सकते हैं ना? जैसे हमको सर ए और बी दो असाइन करना है और दोनों में अलग नहीं, जाके सर अलग डाटा करता है, तो एक साथ हम उसको नहीं कर सकते हैं? उसके लिए नहीं, क्या प्रोसीजर? तो लाइक वो स्ट्रिंग में फिर रखोगे ना दोनों को उठा करके। सिंपल सा चीज सोचो कि लाइक मैंने आपको टास्क दिया कि लाइक 2 बच्चे हैं, सिंगल बेडरूम का 2 हॉस्टल में रूम अवेलेबल है। ठीक है, आप एज ए हॉस्टल मैनेजर आपको टास्क दिया गया कि 2 बच्चे को एक रूम में रखना है। ठीक, तो क्या आप सिंगल रूम वाले में 2 बच्चे को अटैच कर पाओगे, या आप क्या करोगे? दोनों सिंगल रूम से दोनों बच्चे को निकालोगे और डबल बेड वाले जो रूम होंगे उसमें आप शिफ्ट करोगे, करोगे या नहीं करोगे? ये बताओ। यस सर। तो वही चीज है ना, मैं कितने बार बोल रहा हूँ कि लाइक कैरेक्टर के पास स्पेस ही नहीं है कि वो 2 को रख सकता है, तो आप कैसे उसमें जबरदस्ती 2 4 5 डाल सकते हो? अगर वो उसके पास पावर होता, उतना स्पेस होता, तो स्ट्रिंग की क्या नीड थी? ये बताओ। कोई नीड था क्या? सोचो, अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर्स एक ही में स्टोर करके रख पाते तो उसकी नीड ही नहीं है, राइट? तो प्रोग्रामर को नीड पड़ा तभी तो लाइक स्ट्रिंग को लाया गया ना, कि अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ रखने हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आप जिद पे अड़ जाओ कि नहीं मैं बाइट के अंदर 128 से बड़ा नंबर स्टोर करूंगा, आपको फटाक से गाली देगा। देखो, क्या बता रहा है? चलो रुक जाओ, क्या बता रहा है? पढ़ो। अच्छा, यू ऑलरेडी डिफाइंड है। क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप इसको स्टोर करोगे ना तो याद रखना आपका कुछ डेटा लॉस हो जाएगा जब इंटीजर को बाइट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार
नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको क्विक फेस अप्लाई करूं तो देखो ये क्या करेगा, इसको बाइट में कन्वर्ट करके इस तरीके से स्टोर करके रखेगा फिर, और ये इंटीजर में नहीं स्टोर होगा। समझ में आ रही बात? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, अगर वही मैं छोटा सा वैल्यू दूं तो कोई एरर नहीं थ्रो करेगा। कोई एरर थ्रो कर रहा है तो बताओ। नहीं ना? समझ में आई बात? तो इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब समझेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होता क्या है, कोई बता सकता है क्या? आपने ये टर्म सुना है पहले? एनीवन? टाइप कास्टिंग। यस, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यही है। ठीक है ना? और जावा में आप प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ही कन्वर्जन कर सकते हो, जैसे इंटीजर को कैरेक्टर में, यस राइट। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। अब इसमें ना दो चीजें होती हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि ये वाइडनिंग कास्टिंग होता है। वाइडनिंग कास्टिंग मतलब क्या हो रहा है कि लाइक एक तरीके से देखा जाए तो आप उसका रेंज बढ़ा रहे हो। ठीक है, जैसे आप एक स्मॉलर टाइप को लार्जर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है वो आप समझना। कास्टिंग, राइट, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में जैसा कि आपको बताया कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, राइट। 1 प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर। अब इसमें दो चीज है, ठीक है ना? या तो आप स्पेस बढ़ा सकते हो किसी का, राइट, पहले इसका इतना सा घर था, आप इसको बड़ा सा घर दे दो। पहला कन्वर्जन ये हो सकता है। दूसरा कन्वर्जन ये हो सकता है कि किसी के पास बड़ा सा घर था, उसको आप छोटा कर दो। ठीक है, और ये वाला जो स्टेप है ना, जिसमें आप छोटा वाला को बड़ा कर रहे हो, इसको बोलते हैं वाइडेनिंग, राइट। नॉर्मल टर्म में भी इसको आप वाइडनिंग बोलोगे कि चौड़ा किया गया उसको, राइट, उसको इसका एरिया बढ़ाया गया। और ये कहलाता है नैरोइंग, मीन्स इसको संकीर्ण किया गया, राइट। इसको इसका एरिया काट लिया गया। जैसे मैं आपको बोलूं कि इंटीजर को आप कन्वर्ट करो डबल में, सॉरी नॉट इन डबल, इंटीजर को कन्वर्ट करो आप लॉन्ग में। ठीक है, इंटीजर का रेंज आपको पता है कितना स्टोरेज इसके पास अलाउड था, 4 बाइट, राइट। इसके पास कितना अलाउड है, 8 बाइट। तो अगर आप इंटीजर से इसमें ले जा रहे हो, मीन्स इसके पास पहले अगर 4 स्पेस था, तो अब इसके पास कितना हो जाएगा, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो 8 स्पेस के साथ, राइट। तो ये क्या हुआ, वाइडनिंग कहलाता। समझ में आई बात या नहीं आया? इसी का वाइस वर्सा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर आपका नैरोइंग। तो इसका कैसे चलता है वो आपको बता देता हूं। अगर आप बाइट से ले गए शॉर्ट, शॉर्ट से ले गए इंटीजर, इंटीजर से ले गए लॉन्ग, लॉन्ग से ले गए फ्लोट, और फ्लोट से ले गए डबल। ठीक है ना? तो ये कहलाएगा आपका वाइडेनिंग। ठीक है, सिमिलरली उल्टा कर दो, क्या कि भाई साहब डबल पहले था, डबल का स्पेस काट करके आपने बेचारे को फ्लोट बना दिया, फ्लोट से स्पेस काट के बेचारे को लॉन्ग बना दिया, लॉन्ग से भी स्पेस काट करके बेचारे को इंटीजर बना दिया, इंटीजर से भी स्पेस कम करके आपने उसको शॉर्ट बना दिया, शॉर्ट से भी स्पेस काट करके आपने उसको वाइट बना दिया। तो ये कहलाएगा नैरोइंग। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। कुछ तो बोलो। ऑल राइट, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए लेट्स सी। ठीक है,
तो मैं एक नया फाइल बना रहा हूं, day2.java, ठीक है ना। और जैसा कि आपको बताया कि लाइक बेसिक वाला सेगमेंट सेम रहने वाला है, क्या, पब्लिक क्लास मेन, ठीक है ना। और ये स्मॉल में नहीं रहेगा, कैपिटल में रहेगा, यस राइट। आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो स्मॉल में रहता है, ठीक। इसके अंदर आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसके अंदर मैं सारी चीजें कर सकता हूं। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले वाइडनिंग करके दिखाता हूं आपको। मीन्स पहले क्या था, इंटीजर x इज इक्वल टू 78, मैं इसको अगर करूं लॉन्ग बाई इज इक्वल टू x, तो ये कहलाएगा सॉरी, ऑटोमेटिक कास्टिंग क्या हो रहा है, इंटीजर से डबल में। एक सेकंड, मेन स्मॉल होगा, नहीं ये मेन तो कैपिटल होगा ना, ये स्मॉल नहीं रहता है, ठीक है। गड़बड़ क्या है पता है, मेन गड़बड़ नहीं है, आप लोग भी लाइक भूल गए जो मैंने कल आपको बताया था कि आपका फाइल नेम जो है वो सेम होना चाहिए क्लास नेम के जैसा, तभी तो वो उसको समझेगा ना जावा का फाइल। एंड देन फिर ये वाला सेगमेंट आपका मेन है ना, बाकी ये तो रैपर है, पब्लिक क्लास जो है ये आपका रैपर है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये day2 होगा, सेम फाइल नेम के जैसा होना चाहिए, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेट्स गो टू cd java एंड सॉरी cd java, एक सेकेंड, यस। नाउ पहले कंपाइल करते हैं, क्या, day2.java, और इसके बाद आप कर सकते हो java day2, और आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, और यहाँ पे जस्ट कन्वर्जन हो गया। यकीन नहीं है, सो लेट्स चेक कि क्या ये कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो वी विल ओपन विजुअलाइजेशन, ठीक है ना, ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सको। सो लेट मी ओपन पाइथन ट्यूटर, और यहाँ से आपको जावा लैंग्वेज चूज करना है, देन एडिट कोड एंड लेट्स सी, ठीक है। विजुअलाइज करते हैं, वेट करो थोड़ा सा, राइट। ये लाइन नंबर 3 पे आया, ठीक है, ये एक्स करके एक कंटेनर बनाया 78, नेक्स्ट ये डबल का कंटेनर बनाएगा और इसको स्टोर कर देगा। तो अब जो है बाई क्या है, ये डबल है, तो आपने इंटीजर को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल से अगर मैं बताऊं कि लाइक कैसे आप इसको कन्वर्ट करते हो, तो आपको बताते हैं। देखो, सपोज करो आपके पास एक इंटीजर है, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बोलूं कि परसेंटेज निकालना है आपको, यहीं पे मैं कोड करता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, मैं अगर यहाँ पे कोड करूं तो, अगर मैं आपको बोलूं इंटीजर मैक्स स्कोर करके आपके पास एक सेगमेंट है, और जिसमें मैं बताया कि 500 मैक्स स्कोर है, और आपने कितना मार्क्स लाया वो मैं स्कोर में स्टोर कर रहा हूं। सपोज करो आपने 432 मार्क्स स्कोर किया, अब मेरे को चाहिए कि आपने कितना परसेंटेज मार्क्स स्कोर किया, तो मुझे किस में चाहिए होगा, परसेंटेज में, तो मैं क्या रखूंगा वेरिएबल नेम, ये परसेंटेज। अब जो है टाइप कन्वर्जन एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर टाइप बता देते हैं कि भाई किसमें हमको कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए, फाइनल आउटपुट चाहिए फ्लोट में। अब यहाँ पे मैं डालूंगा स्कोर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैक्स स्कोर। तो अगर आप देखो तो जिससे आप ये सारा कुछ परफॉर्म कर रहे हो वो क्या है, ये बताओ, स्कोर डिवाइडेड बाई मैक्स स्कोर, ये दोनों तो इंटीजर है ना जी, है या नहीं है, कुछ तो बोलो। और अगर मैं इसको 100.0f से फ्लोट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा। अब अगर मैं करूं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और यहां पे मैं प्रिंट करूं परसेंटेज, तो आप देखना परसेंटेज जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। सो लेट्स विजुअलाइज इट, ठीक है। अभी क्या है, इंटीजर मैक्स स्कोर पहले एक बनेगा, देखो ये क्या है, इंटीजर टाइप है, याद रखना। नेक्स्ट इंटीजर टाइप हमने दूसरा वेरिएबल बनाया, अब जो है परसेंटेज करके बनेगा, और ये बनेगा क्या आपका लाइक, एक सेकेंड, जीरो। मैंने क्या गड़बड़ करा, कोई बता सकता कि मैंने गड़बड़ क्या करा है,
स्कोर डिवाइडेड बाय मैक्स स्कोर, ये 0 क्यों आया? एक सेकेंड, मैंने ब्रैकेट डाल करके इसका इक्वेशन तो नहीं गड़बड़ा दिया? लेट मी सी, अगर मैं इस तरीके से रखता हूं, यस सी, अब जो है आपको ये परसेंटेज मिल जाएगा। आपका दोनों क्या था? इंटीजर था, बट आपको फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है? फ्लोट आ रहा है। ठीक है, तो यही बोलते हैं, ये जो फ्लोट यहाँ पे पास करा ना, यही हुआ कास्टिंग। आप इसको चाहते तो इसको डबल में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? चलो एक और एग्जांपल दिखाते हैं। वो ये है कि एक और टाइप कास्टिंग करके दिखाता हूं। चलो क्या कर रहा हूं वो आप देखना। मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक ना, और फ्लोट वैल्यू क्या है? बाई, और इसमें वैल्यू मैंने स्टोर करके रखा है इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये मेरा फ्लोट वैल्यू है, मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं एक्स में। ठीक है, अब देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पास करूंगा इंटीजर, एंड देन फिर यहाँ पे वो वैल्यू को रखूंगा। तो क्या वैल्यू है मेरा? बाई, राइट। अब मैं करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ एक्स, राइट। अब अगर मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाऊं तो देखना यहाँ पे फ्लोट से कैसे इंटीजर में टाइपकास्ट होता है। ये क्या है हमारा? फ्लोट, बट देखना जब एक्स क्रिएट होगा तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो डेसिमल वाला को भूल गया, और जब प्रिंट होगा तो ये इंटीजर प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो बताओ। ओके, अब आती बारी ऑपरेटर्स के बारे में समझने का। ऑपरेटर्स क्या होता है ये समझते हैं। जैसा इसका टर्म बता रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो करता होगा, राइट। कोई ऑपरेशन तो जरूर ये कर रहा, तभी इसको बोला जाता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होता क्या है कि ये एक्चुअली हेल्प करता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो किसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? तो ये वेरिएबल और उसके वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। किसके ऊपर परफॉर्म करेगा? तो वेरिएबल्स और उसके वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, अब कितने तरीके का ऑपरेटर होता है पहले ये बताता हूं आपको, उसके बाद फिर हम लोग आगे एक एक करके सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का अगर टाइप आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप का ऑपरेटर होता है, तो आप क्या बताओगे? कितने टाइप का होता है? टोटल 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। क्या क्या होता है वो आप समझना। पहला जो ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इसका लेना देना अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है वो मैं बताऊंगा। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। फिर आपका आएगा चौथा कंपैरिजन ऑपरेटर। और सबका नेम ही आपको ना थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा होगा कि लाइक ये क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता होगा। लास्ट वाला है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज को मैं थोड़ा सा डीप में बच जाऊंगा, क्योंकि ये चीज अगर नहीं समझोगे ना बिटवाइज वाला, तो लाइक थोड़ा सा मुश्किल होगा, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब भी आप करोगे सूडो कोड वगैरह, तो आप वहां पे फंसोगे। ठीक है ना, तो मैं एक एक को बताऊंगा क्या होता है। देखो अर्थमेटिक के अंदर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और पावर। ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे? सॉरी, पावर वाला सेगमेंट नहीं इसमें कंसिडर होगा, इसको डिलीट कर दो। देखो फ्लोर डिवीजन भी नहीं काउंट कर सकते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन में रख सकते हो, बट इसको एक्चुअली रखता नहीं है, तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली आता है मॉडुलस वाला चीज, तो मैं मॉडुलस को ही ऐड कर देता हूँ। डिवीजन हो जाता है, मॉडुलस हो जाता है, एक एक का मैं बताऊंगा क्या यूज होता है। फिर बिट लाइक लेफ्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये इतना रख सकते हो अर्थमेटिक ऑपरेशन में। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि जो वैल्यू आप असाइन करते हो ना, वही होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर आप जाओगे तो मोस्टली आपका लाइक एक ही होता है। ठीक है ना, और वो उसको बना दिया जाता है अलग अलग तरीके से, तो बताता हूँ क्या क्या हो जाता है। देखो, एक हो गया नॉर्मल ऑपरेशन लाइक असाइनमेंट। दूसरा होता है प्लस करो फिर असाइन करो, माइनस करो फिर असाइन करो।
मल्टीप्लाई करो, असाइन करो, डिवाइड करो, असाइन करो, उसी तरह से मॉडुलस निकालो, असाइन करो, फिर इंक्रीमेंट करो, असाइन करो वाला सेगमेंट नहीं आता, फिर आता है आपका बिटवाइज एंड ऑपरेशन, असाइन करो, फिर और ऑपरेशन असाइन करो, फिर नॉट असाइन करो, फिर लेफ्ट शिफ्ट असाइन करो, राइट शिफ्ट असाइन करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है। फिर कंपैरिजन की बारी आएगी, तो कंपैरिजन तो लाइक आप अच्छे से जानते हो क्या क्या होता है, कोई बताओ। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, राइट। फिर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। और एक और होता है, जब इक्वल टू हमने चेक कर लिया तो नॉट इक्वल टू भी चेक कर लो भाई, ठीक है। सिमिलरली लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है ना, जो आप बाइनरी ऑपरेशंस करते हो ना, वो होता है जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, जॉर ऑपरेशन, ठीक है ना। इसका सिंबल अलग अलग होता है, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या होता है। तो लाइक जावा में 3 ही अलाउड है यार, सॉरी, जॉर इसमें नहीं है, पाइथन के अंदर जॉर मिलेगा आपको, कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 अलाउ करेगा आपको, क्या क्या, तो एक हो जाएगा एंड, जिसके लिए ये यूज होगा, और के लिए ये यूज होगा, और नॉट के लिए ये यूज होगा। बिट वाइज में क्या होगा, सिंगल बिट पे ऑपरेट करता, तो बस ये ऐसा हो जाएगा, एंड और नॉट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलो एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स गो टू पाइथन ट्यूटर, मैं वहीं पे डायरेक्टली आपको सिखाता हूँ कि कैसे सारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक, या फिर मैं चलो विजुअल स्टूडियो कोड पे ही दिखाता हूँ, कोई नहीं, यहाँ पे हिस्ट्री भी रह जाएगा अपने पास। सो लेट्स स्टार्ट विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए होंगे, या तो आप डायरेक्टली वैल्यूज यूज कर लो या तो वेरिएबल्स यूज कर लो। तो आई विल बी यूजिंग 2 इंटीजर्स। सो मैं 2 इंटीजर क्रिएट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये 2 इंटीजर मैं यूज करने वाला हूँ। सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, एडिशन। एडिशन का सिंबल क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस बाई, और ये x प्लस बाई करा ना, यही है आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन, क्या होगा सिंबल, माइनस। सेम कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूं, ठीक ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट x प्लस बाई के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन आएगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई विथ बाई। फिर आता है आपका डिवीजन। डिवीजन क्या करेगा, नंबर को डिवाइड करेगा और उसका आउटपुट आपको देगा, और ये क्या हो जाएगा, डिवीजन, ठीक है। सिमिलरली आता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अगर आप कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना, वो आपको ये आउटपुट में देगा। जैसे अगर आप 3 को डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो डिवाइडेंड 1 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी क्वेश्चन 1 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आएगा तो इसका आउटपुट आपको 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं, तो रिमाइंडर में 0 आएगा, तो इसका आउटपुट आपको 0 देखने को मिलेगा। मॉडुलस के बाद आपको मैंने बताया था अरिथमेटिक ऑपरेशन में वो था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का अगर आपको ट्राई करना है तो मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। आप यहाँ पे कर सकते हो कोई भी एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। चलो लेट्स सी, इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट डिनोट करते हैं हम लोग प्लस प्लस से, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो ये क्या कर देंगे सकते हैं हम, प्लस प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया इंक्रीमेंट। सिमिलरली अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो क्या यूज करोगे, माइनस माइनस, और ये हो जाएगा, मैं डिक्रीमेंट करता हूँ बाई का, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो पहले कंपाइल करते हैं एंड देन लेट्स फाइंड आउट द आउटपुट।
क्या आया, x प्लस बाई 10 प्लस 5 कितना होगा 15, 15 है, माइनस करोगे 10 माइनस 5 5, 10 इंटू 5 50, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आएगा क्वेश्चन में, मॉडुलस 0, फिर आपको मैंने बोला इंक्रीमेंट करने, तो 10 को इंक्रीमेंट करोगे क्या हो जाएगा 11, 5 को डिक्रीमेंट करोगे क्या हो जाएगा 4, और इस तरीके से आपको आउटपुट आएगा। इसी का मैं विजुअलाइजेशन एक बार दिखा देता हूं सो दैट कि आपको सारे ऑपरेशंस क्लियर हो जाए। लेट्स सी, वेट कर लो थोड़ा सा। ऑल राइट, सो आप आउटपुट बॉक्स को ध्यान देना। नेक्स्ट करो, एक्स में क्या हो गया 10, मैं इसका थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट कि लाइक स्क्रीन पे पूरी चीज आ जाए। नेक्स्ट किया 5, अब देखो ऑपरेशन होना स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हुआ, क्या है आउटपुट 15, 10 प्लस 5 15, नेक्स्ट 10 माइनस 5 5 आया, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन हुआ 10 माइनस सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, अब सॉरी 10 इंटू 5 हुआ 50 आया, अब नेक्स्ट होगा 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ गया, अब ऑपरेट होगा 10 मॉडुलस 5 मींस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, इसलिए आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है। नेक्स्ट आप करोगे 10 का इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करो क्या हो जाएगा 11, अब करोगे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट किया क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ, अर्थमेटिक ऑपरेशन में किसी को कुछ भी डाउट, अगर स्पीड जा रहा हो ज्यादा तो आप बताना, मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा, ठीक है ना, या फिर ये स्पीड सही है तो मैं इसी स्पीड से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो चीज है वो हम सीखेंगे वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है वो आप समझना, आप उसमें जनरली वैल्यू असाइन करते हो, कैसे ऑपरेट होता है ये समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो विद द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा नॉर्मल असाइनमेंट, क्या होता है ये इक्वल टू, ठीक है, कैसे असाइन करते हैं वो आप देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है ना। अब मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ओके लेट्स असाइन अ वैल्यू, तो इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू 10, और ये हुआ आपका वैल्यू असाइनमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ टेम्प, ठीक है, वैल्यू असाइन करा और उसी का जस्ट आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है असाइनमेंट करना है बट एडिशन के साथ, क्या हो जाएगा एडिशन असाइनमेंट, और ये क्या होगा प्लस इक्वल टू, कैसे होता है वो देख लो आप। अब जो है टेम्प में मैं वापस से वैल्यू असाइन कर रहा हूं लेकिन प्लस करके, ठीक है, और सेम चीजें मैं वापस से क्या कर रहा हूं इसको प्रिंट भी करके दिखा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन यहां तक तो बताओ। एडिशन असाइनमेंट, ठीक है, सिमिलरली मैं करूंगा सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो मैं मेरे को बताना, ठीक ना, माइनस इक्वल टू एंड आई विल बी डूइंग प्रिंटिंग, और उसके पहले क्या करेंगे 10 माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन सेगमेंट, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू, प्रिंट कर सकते हो और यहां पे आप कर सकते हो टेम्प मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो समझ में आ रहा है, ये पता है क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये हो रहा है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प मल्टीप्लाइड विथ 5,
और इसका जो आउटपुट आएगा ना यही स्टोर हो रहा है इसमें। इस पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है, ठीक ना? कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ऑल राइट, चलो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप ये समझ सकते हो कि टेम्प इज इक्वल टू हो रहा है टेम्प -5। यहां पे क्या हो रहा है, सिमिलरली यहां पे हो रहा है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प +5, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। चलो मल्टीप्लीकेशन के बाद आप कर सकते हो डिवीजन, ठीक है? डिवीजन वाला कैसे करेंगे? डिवीजन वाला करेंगे डिवीजन असाइनमेंट, और ये हो जाएगा ये, ठीक है? टेम्प यस डिवाइड इक्वल टू 5, और इसको क्या समझ सकते हो, इसको समझ सकते हो आप टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 5, राइट? और यहाँ पे फिर वापस से प्रिंट कर सकते हो टेम्प के वैल्यू। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। आई होप नहीं होगा, राइट? क्या मुझे लाइक और भी चीजें करके दिखाने का नीड है, लाइक मॉडुलस एंड और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, या इतना से काम चलेगा? चलो मैं कर ही देता हूं, जब इतना कर दिया तो और भी को मैं प्रिंट कर ही देता हूं। डिवीजन के बाद आ जाएगा मॉडुलस असाइनमेंट। आई होप क्या लाइक आपको लॉजिक समझ में आ रहा हो कि लाइक क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है ना? मेन है वो चीज समझना, कोर कॉन्सेप्ट कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। अगर वो समझ में आ गया आपको तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो आप पूछो, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, ठीक है? मॉडुलस के बाद आ जाएगा आपका बिटवाइज एंड, और ये हो जाएगा एंड इक्वल टू, और ये आप कर सकते हो टेम्प एंड इक्वल टू, और ये आपका ऑपरेट करेगा, ठीक है? सिमिलरली बिटवाइज और असाइनमेंट, ठीक है? या 5 ही रखो, सब में 5 रखा है तो इसमें 3 क्यों, इसमें भी 5 रखो, हटा, ठीक है? और इसी तरीके से आप रख सकते हो बिटवाइज एंड और के बाद बिटवाइज नॉट, सॉरी जॉर है, नॉट, नॉट मैंने उस टाइम भी गलत प्रोनाउंस करा था, माय बैड, ये जॉर ऑपरेशन है, ठीक है ना? ठीक है, फिर आप कर सकते हो लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल ये नहीं है, लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल ये है, ठीक है? और यहाँ पे आप कर सकते हो, सपोज आपने लेफ्ट शिफ्ट 1 करा, 1 से ज़्यादा करोगे या फिर ज़्यादा ही करोगे, आपकी मर्जी, लाइक चलो 5 भी कर सकते हैं, 1 ही करके चलते हैं, ठीक है ना? ताकि आपको विजुअलाइज करवा सकूँ। राइट शिफ्ट असाइनमेंट, और ये हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट, ठीक है?
ठीक है, और राइट शिफ्ट असाइनमेंट में क्या हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए आप यूज कर सकते हो टेम्प राइट शिफ्ट इक्वल टू 1 और सिस्टम डॉट आउट ये, और ये है आपका ओवरऑल सारा असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, चेक करें। सो लेट्स कॉपी दिस थिंग और इसको विजुअलाइजेशन वाले टेबल में लेकर के आते हैं। उसके बाद समझ में आया लाइक विजुअलाइज करने के बाद कि क्या चल रहा है, राइट। सो लेट्स सी, जो चीज़ हमने कर लिया है उसको फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, और जो चीज़ नहीं ऑपरेटर देखा था वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। चलो पहले प्रिंट कर लेते हैं सबको, 11 4 तक, 4 तक प्रिंट हो जाना चाहिए, 4 तक हो गया। अब देखो असाइनमेंट वाला सेगमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्प में 10 असाइन हो रहा है, देखो टेम्प में 10 असाइन हुआ, राइट। अब देखो टेम्प का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हुआ 10। अब देखना टेम्प प्लस इज इक्वल टू 5, अब टेम्प में जो नया वैल्यू जो असाइन होगा ना, 10 में प्लस पहले प्लस 5 होगा और वो वैल्यू वापस से टेम्प को असाइन हो जाएगा। तो अब टेम्प का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। अब देखो प्रिंट भी होगा कितना 15। नेक्स्ट टेम्प में से 5 चला गया, 15 माइनस 5 10, फिर 5 मल्टीप्लाई हुआ 50, 5 से डिवाइड हुआ 10, 5 से परसेंटेज निकला 0। अब टेम्प क्या है 0, अब 0 के साथ निकालोगे एंड 5 तो हमेशा क्या रहेगा 0, 0 के और 0, 0 और 5 में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। बिट वाइज जॉर निकालोगे तो ये आ जाएगा 0, टेम्प का लेफ्ट शिफ्ट करोगे आ जाएगा 0, राइट शिफ्ट करोगे आएगा 0, और इस तरीके से आप निकाल सकते हो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और इस तरीके से चीजों को ऑपरेट कर सकते हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। जॉर में देखो क्या होता है ना, ये बिटवाइज ऑपरेशन में मैं बताऊंगा, ठीक है ना, डिटेल में। इसमें लाइक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा हम लोग को, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। जैसे आप लॉजिकल गेट के ऊपर ऑपरेशन करते थे ना, तो जॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है ना, उसी तरीके से ये ऑपरेट करता है। मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए पहले दो और कुछ ऑपरेटर्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर आगे हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन में जाएंगे और वहां पे चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे क्या हो रहा है वो आपको समझ आते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स ट्राई टू यूज, अब जो अगला ऑपरेटर सीखेंगे वो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में क्या होता है, आपको पता है कंपेयर करेगा और ट्रू और फॉल्स बताएगा। जैसे अगर मैं करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहां पे मैं बोलूं x इक्वल्स टू बाई, तो ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा, और ये क्या कहलाएगा बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये क्या है इक्वलिटी को डिनोट करता है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन के लिए सिंबल, लेस देन का सिंबल क्या हो जाएगा, राइट। फिर मैं आपको बोलूं ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, होगा या नहीं होगा, और ये हो जाएगा नॉट इक्वल, और इसके लिए क्या यूज करोगे नॉट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं और आपको मैं विजुअलाइज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली जो जो चीज हमने कंप्लीट करके रखा है उसको इग्नोर करेंगे, और मैं यहाँ पे ना सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर को रख रहा हूँ, बाकी सबको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, कुछ तो बोलो। आप लोग साइलेंट क्यों हो, लाइक ये स्ट्रेंज लगता है कि आप लोग साइलेंट हो जाते हो फुल्ली, ठीक है।
सो लेट्स विजुअलाइज कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे x 10 है, y 5 है। अगर कोई आपसे पूछे क्या x बराबर है y के, क्या बोलोगे? फॉल्स। देखो फॉल्स आया। फिर अगर आपसे कोई पूछे x बड़ा है y से, यस ट्रू। x छोटा है y से, फॉल्स। क्या x बड़ा या इक्वल है? यस, ऑब्वियस सी बात है। x लेस देन, फॉल्स। x नॉट इक्वल टू y, ट्रू। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो काम करता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑलराइट, अब जो है लॉजिकल ऑपरेशन करके दिखाता हूं। क्या करेंगे हम लोग? लॉजिकल ऑपरेटर। तो जैसे आप लॉजिक गेट के साथ करते थे ना, सेम चीज यहां पे चलता है। जैसे अगर मैं करूं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, और मैं यहां पे प्रिंट करूं x लेस देन y एंड इक्वल टू y, ये होगा एंड ऑपरेशन। क्या होगा? एंड ऑपरेशन। ठीक है? और एंड ऑपरेशन का जो ट्रूथ टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। फिर और ऑपरेशन के लिए क्या यूज होगा? और ऑपरेशन के लिए यूज होगा आपका और सिंबल। और सिंबल के लिए क्या है? लाइन वाला जो है वो आपका और सिंबल को डिनोट करता है। अगर आपसे कोई कहे लॉजिकल नॉट, तो लॉजिकल नॉट के लिए क्या यूज होगा? ठीक है? और यहां पे आप लगा सकते हो लाइक, ये सबको आप एक ब्रैकेट में डाल दो और इसके आगे लगा दो नॉट। ठीक है ना? अब चलिए इसको विजुअलाइज करते हैं। सो लेट्स सी, या फिर ये तीन को ही जस्ट मैं कॉपी कर लेता और वहां पे पेस्ट कर लेंगे हम लोग। राइट, लेट्स विजुअलाइज दिस। ठीक है? देखिए एक बात बताओ, x लेस देन y क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? पहले ये बताओ। फॉल्स आएगा क्योंकि x जो बड़ा है y से, तो पहला हो गया फॉल्स। दूसरा क्या आएगा? x इक्वल टू y, क्या हो जाएगा? फॉल्स। और जब एंड ऑपरेशन करते हैं तो जब आपका 1 1 होगा तभी आपका ट्रू होता है, अदरवाइज सब में फॉल्स होता है। राइट? एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल अगर आप देखोगे तो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जब 1 1 होता है तो ही आपका वो ट्रू होता है, अदरवाइज सब जगह पे फॉल्स होता है। मींस जब वो ट्रू ट्रू रहेगा दोनों साइड पे तभी वो ट्रू होगा। तो देखना पहला ऑपरेशन जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। दूसरा सेम चीज फॉल्स और फॉल्स, ऑब्वियस सी बात है फॉल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है 0 0 पे ही सिर्फ ये फॉल्स होता है। तो सिमिलरली बाई 0 फॉल्स फॉल्स पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट। तो ये तो अब तो ऑब्वियस बात है अंदर फॉल्स आया, फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। और इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो काम करता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कोई डाउट है क्या स्वागत? आपने लाइक कुछ अलग ही टाइप करा है, वो सिंबल तो मेरे को समझ में नहीं आया। देखो ये और को रिप्रेजेंट करता है, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला सिंबल नॉट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं आपको ट्रूथ टेबल दिखाऊं, ठीक है? अब देखो एंड का ट्रूथ टेबल अगर आप नोटिस करोगे, मैं बड़ा सा करके ओपन कर देता हूं और इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। आई होप ये इमेज पिक्सेलेटेड ना हो जाए। ठीक है? एंड ऑपरेशन में देखो सिर्फ 1 1 होने पे यही 1 होता है। मींस जब दोनों साइड पे ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज दोनों साइड पे फॉल्स होने पे फॉल्स आएगा। ठीक है? और विजुअलाइजेशन वाले पे आओ। अब दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे देखो, यहां पे हमारा जो सेगमेंट है वो क्या है? दोनों में फॉल्स आ रहा है। अगर मैं कोड एडिट कर दूं और इसको ये कर दूं x ग्रेटर देन y, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? साथ ही साथ मैं बोलूं x नॉट इक्वल टू y, तो ये भी हो जाएगा कंडीशन ट्रू। अब देखो आपको क्या आउटपुट आएगा? अब आपको आउटपुट आएगा पहला वाले में ट्रू। देखो क्या आया? ट्रू। क्यों? क्योंकि इस साइड पे भी ट्रू है, इस साइड पे भी ट्रू है। मींस ट्रूथ टेबल का x का वैल्यू भी ट्रू, ट्रूथ टेबल पे y का भी वैल्यू ट्रू, और दोनों ट्रू है तो एंड ऑपरेशन में ट्रू आएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ।
ठीक है। और ऑपरेशन में देखो तो क्या होता है, सब जगह पे 1 आएगा एक्सेप्ट जब दोनों जगह पे 0 होगा तो 0 आएगा, ठीक है। मीन्स दोनों जगह पे फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा ये, ठीक है ना। और जोर में क्या होता है, 0 0 होगा तो भी 0 होगा, 1 1 होगा तो भी 0 होगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो ये है आपका ट्रूथ टेबल और उसी के बेसिस पे ये चीजें इंटरेक्ट करती हैं और ये चीजें वर्क करती हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई भी डाउट? लॉजिकल नॉट वंस मोर, देखो नॉट में क्या होता है वो आप समझना। नॉट क्या करता है ना, सिंपली उलट देता है और कुछ भी नहीं करता, उल्टा कर देगा। देखो क्या कर रहा है, 0 को 1 कर दे रहा है, 1 को 0 कर दे रहा है, ये लॉजिकल नॉट है। मैं दिखाता हूं लॉजिकल नॉट का आपको ट्रूथ टेबल, देखो दिख रहा है। नॉट का ट्रूथ टेबल पे गौर करना, क्या है, 1 रहेगा तो उसको 0 कर देगा, 0 रहेगा तो उसको 1 कर देगा। तो हमने जो पास करा ये वैल्यू क्या है ये बताओ। हमने जो यहाँ पे विजुअलाइज करा, तो यहाँ पे क्या पास करा था, x लेस देन y, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, x इक्वल टू y, फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स क्या हो गया, एंड ऑपरेशन है तो फॉल्स आएगा आउटपुट, और उस पर लगाए नॉट, तो फॉल्स के ऊपर नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि सीएसई के अंदर क्यों लॉजिकल गेट्स पढ़ाया गया था। एनालॉग एंड डिजिटल करके एक सब्जेक्ट होगा, अगर जिन्होंने भी इंजीनियरिंग करा है सीएसई डिपार्टमेंट से, ठीक है। इनफैक्ट ये चीज तो आपको लाइक 11 12 में भी बताया गया होगा, आई होप सो। नहीं 11 12 में ट्रूथ टेबल तो नहीं था, गेट वाला सिस्टम नहीं था, नहीं नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं बिटवाइज ऑपरेशन पे। बिटवाइज ऑपरेशन में क्या होता है, अच्छा बिटवाइज ऑपरेटर आज पढ़ोगे या कल पढ़ोगे, पहले ये बताओ। अभी जावा में 2 दिन और लगेगा यार, ठीक है ना। पाइथन फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे, अरेज और सेकेंड वीक में एरे और लिंक्ड लिस्ट पढ़ना है, तो उसके लिए ना हमें 2 3 दिन सफिशियंट होगा। तो हम लोग सेकेंड वीक में ना थोड़ा सा पाइथन को पहला 2 दिन पाइथन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि लाइक मुझे लगा था कि स्पीड में मैं कवर कर लूंगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीजों को समझने में, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आई वांट कि अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा ना तो आपको फिर डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंफ्यूजन उठ करके आएंगे, इसलिए मैं इन सारी चीजों पे काफी टाइम दे रहा हूँ। सो आज का सेशन कैसा रहा, कुछ सीखे नया या नहीं सीखे ये बताओ पहले। आप लोग से मैं फीडबैक के लिए बोला था, आप लोग फीडबैक नहीं देते, और देखो वहां पे ना आप ना ही कॉलेज के अंदर हो कि मैं आपका मार्क्स काट लूंगा, ठीक है ना। तो जब भी फीडबैक्स के लिए बोला जाए ना तो प्लीज आप लोग फीडबैक प्रोवाइड किया करो। उससे क्या होगा ना कि हमें हेल्प मिलेगा कि लाइक कैसे आपको ट्रीट करना है, किस वे में चीजों को लेकर के चलना, तो ये आपके भलाई के लिए। तो फीडबैक्स आप लोग ना डाला करो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि चीजें फास्ट चल रही है, आपको स्लो चाहिए, आप वो भी फीडबैक में डाल सकते हो। कोई चीजें हमारी नहीं पसंद आ रही है वो भी फीडबैक में आप डाल सकते हो, ठीक है ना। सो ट्राई करो आप लोग थोड़ा फ्रैंक होने का और चीजों को लाइक इंटरेक्ट करने का, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप नहीं इंटरेक्ट करोगे, मैं 1 दिन प्रेशर दूंगा, 2 दिन प्रेशर दूंगा, कुछ दिन के बाद मैं खुद ही डाइल्यूट हो जाऊंगा। और ये जर्नी 1 2 दिन का नहीं है, ये टोटल 45 लाइव सेशन होंगे उसमें, जिसमें वीकेंड वाला सेशन काउंट नहीं करा मैंने। तो ये काफी लंबा जर्नी होने वाला है हमारा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 2 3 महीने का। सो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। सो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप